students, I am Kalpana ma'am, your Hindi subject teacher. So today we are going to learn हिंदी ग्रामर टॉपिक नंबर 6 विशेषण। तो बच्चों आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी ग्रामर वर्कबुक से टॉपिक नंबर ये 6 है जो विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो आपको यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, ठीक है। पीला सूरजमुखी, ये क्या है? पीला है और सूरजमुखी, सूरजमुखी ये फूल है जिसे हम सूर्य फूल बोलते हैं, ठीक है। ये है मीठा आम, आम है ये तो पता है, पर आम कैसा है? मीठा है। ये सूरजमुखी है पर ये कैसा है? पीला है, ठीक है। फिर ये क्या है? वृक्ष है, ठीक है। तो ये वृक्ष कैसा है? बड़ा है। वृक्ष कैसा है? बड़ा है। ये क्या है? कुर्सियाँ है। कितनी हैं? 1 2 3, 3 कुर्सियाँ है, ठीक है। सूरजमुखी का फूल कैसा है? पीला है। आम का स्वाद कैसा है? मीठा है। वृक्ष कैसा है? बड़ा और घना है। घना और कैसा है? वृक्ष घना यानी ऐसा बड़ा और ऐसा मोटा मोटा, घना यानी पूरा फैला हुआ। कितनी कुर्सियाँ हैं? 3 कुर्सियाँ हैं, ठीक है। उपरोक्त तो शब्द पीला, मीठा, घना, 3 ये फूल आम, वृक्ष, कुर्सियों की विशेषता बता रहे हैं। अब देखिए जैसे कि पीला, मीठा, घना, 3 ये जो चीज़ें हैं ये कैसी है इसके बारे में ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं, ठीक है। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ें कैसी है। तो इन्हीं विशेषताओं को विशेषण कहते हैं। मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई वर्ड हमें जो बताता है कि वो चीज़ कैसी है, उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, ठीक है। अध्याय संक्षेप। संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु को कोई न कोई विशेषता होती है। संसार में प्रत्येक वस्तु की कोई न कोई विशेषता होती है। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो यह आपका टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का यही मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में किसी वर्ड से हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है या फिर वो चीज़ कैसी है, उसी शब्द को हम विशेषण कहेंगे। जैसा कि वह आदमी मोटा है, आदमी तो है पर वो कैसा है? मोटा है। जैसे क्योंकि कोई एक लड़की है वो बहुत सुंदर है तो हम बोलेंगे वो लड़की बहुत सुंदर है। मतलब लड़की तो है पर लड़की कैसी है? सुंदर है। मतलब लड़की की सुंदर, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, उसकी विशेषता हो गई है, ठीक है। तो अभी हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। सोचिए और बताइए आपकी माताजी कैसी है? अब बताइए आपकी माताजी कैसी है? ऑब्वियसली कि सभी की मम्मी बहुत अच्छी होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, ठीक है। तो माताजी कैसी है आपकी? माताजी कैसी है? अच्छी है। तो ये माताजी की क्या हुआ? विशेषता हुआ कि वो अच्छी है। फिर क्या है? आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? अब मान लीजिए कि आपकी कक्षा में 20 बच्चे हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 20। तो ये आपकी कक्षा के बच्चों की क्या हो गई? आपकी कक्षा की क्या हो गई? ये विशेषता हो गई। क्या विशेषता होगी आपकी कक्षा की? कि आपकी कक्षा में बच्चे कितने हैं? 20 बच्चे हैं। तो ये आपकी कक्षा के बच्चों की विशेषता होगी कि आपकी कक्षा में बच्चे कितने हैं? 20 है, ठीक है। नेक्स्ट है ग नंबर। आइसक्रीम कैसी होती है? कैसी होती है? आइसक्रीम तो है पर आइसक्रीम कैसी है? आइसक्रीम ठंडी होती है। कैसी होती है आइसक्रीम? बहुत ठंडी। कैसी होती है आइसक्रीम? ठंडी होती है। अब घ नंबर है। मुझे 2 पेंसिल चाहिए, विशेषण छाटो। अब ये दिया है पर यहाँ से विशेषण, मुझे पेंसिल चाहिए। हाँ पेंसिल तो चाहिए पर कितनी पेंसिल चाहिए? 2। तो ये 2 क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। तो इन वाक्य में से 2 ये जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि उसको पेंसिल तो चाहिए पर उसको कितनी पेंसिल चाहिए? 1 नहीं 2 पेंसिल चाहिए। तो ये 2 क्या हो गया? विशेषण हो गया।
नेक्स्ट है सही शब्द से खाली स्थान भरिए। सही शब्द से क्या भरना है आपको? खाली स्थान। आहा कितना डैश दृश्य है। अब यहाँ पे वर्ड बॉक्स दिया है, यहाँ पे स्वादिष्ट, सुंदर, पीली, सात, यहाँ से चुन के हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है आहा कितना सुंदर दृश्य है। अब कोई बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसे देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम सुंदर ही बोलेंगे ना, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। तो वैसा ही है ये, आहा कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट है ख नंबर, एक सप्ताह में डैश दिन होते हैं। तो बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? यस, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हमने सुंदर लिख दिया, यहाँ पे कट कर दिया। अब ये 7 लिख देंगे, उसको भी कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट है मम्मी आपने खाना बहुत, अब मम्मी खाना तो बना लेती है, पर मम्मी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? स्वादिष्ट खाना। मम्मी कैसा खाना बनाती है? मम्मी आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है सूरजमुखी का फूल। हमने देख लिया था, ये देखिए सूरजमुखी का जो फूल है वो कैसा है? पीली है। कैसी है? सूरजमुखी का फूल पीली है। तो इसको भी कट करके हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। अब सुंदर, यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं जो उनकी विशेषता है उनको मिलान करना है। सुंदर, मोटा, छोटी, मीठा, लाल, और इधर है कमीज़, लड़की, मेज, सेब, लड़का। ठीक है। तो सुंदर क्या रहेंगी? लड़की रहेंगी। तो हमने सुंदर का मिलान कहाँ किया? लड़की के साथ किया है। ठीक है। तो ये सुंदर क्या है? लड़की है। फिर मोटा, मोटा कौन होगा? लड़का ही मोटा होगा। लड़का कौन होगा? मोटा। ठीक है। फिर छोटी, छोटी क्या होंगी? कमीज़, कमीज़ कैसी है? कमीज़ छोटी है। फिर क्या? मीठा, अब सेब मीठा होगा। यस, तो मीठा क्या है? सेब मीठा है। और लाल क्या है? तो लाल मेज है। लाल क्या है? मेज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पेड़ पर कुछ शब्द लिखे हैं, इसमें से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आप, इस पेड़ के अंदर कुछ शब्द दिए, मैं, दूध, हल्का, पतला, आलसी, कौवा, मीठा, भारी, सुस्त, 5, नाक, काला। ठीक है। अब मैं यानी मैं तो हूँ, पर मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो ये तो विशेषण है नहीं। दूध, हाँ भाई दूध तो है, पर दूध कैसा है ये भी नहीं बताया, मतलब ये भी विशेषण नहीं है। फिर हल्का, अब हल्का मतलब कम वेट वाला। ठीक है। मतलब हल्का क्या है? मतलब बता रहा है कि वो कुछ है तो वो कैसा है? हल्का है। तो हल्का क्या हो गया? हल्का क्या हो गया? ये विशेषण हो गया है। तो ये हल्का को हम क्या करेंगे? विशेषण में ऐड करेंगे। हल्का, ये है विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पे हमने विशेषण में लिख दिया है। दूसरा है पतला। पतला यानी कोई चीज़ है वो पतली है, मतलब पतला ये शब्द क्या बताता है? विशेषण बताता है, इसलिए पतला शब्द क्या है? विशेषण। फिर क्या है? आलसी। आलसी मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे कि आपको काम करना अच्छा नहीं लगता, आप बहुत आलसी हो वगैरह वगैरह, मतलब कोई चीज़, मतलब किसी के बारे में बता देता है हमें कि ये आलसी है, तो मतलब ये भी क्या करता है? विशेषण प्रदान करता है। तो ये भी इसलिए आलसी। ठीक है। नेक्स्ट है कौवा। अब कौवा तो है, कौवे के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि वो काला है, कि उड़ता है, कौवा उड़ता है, कि काला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कौवा विशेषण नहीं है। फिर है मीठा। हाँ, मीठा यानी खाने की चीज़ कोई मीठा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ मीठी है, खट्टी है, जो भी है, मतलब मीठा, ये बात हमें बता देता है कि कुछ मीठा है, मतलब किसी चीज़ के बारे में बता देता है, तो ये विशेषण है। ठीक है। फिर क्या है? भारी। क्या है? भारी, मतलब हमें पता चलता है कि कोई चीज़ भारी है या हल्की है, मतलब ये भी किसी चीज़ के बारे में बता देता है, इसलिए भारी भी क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। तो हमने भारी भी लिख दिया है। फिर क्या है? चुस्त। चुस्त यानी जैसे कि काम करने का किसी का मन नहीं है तो बैठा बैठा ही है, तो हम बोलते हैं ना ऐसा लुस्त चुस्त बैठा है, तो ये हो गया वो चुस्त, मतलब किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, वो हो गया चुस्त। ठीक है। नेक्स्ट है 5। 5 मतलब संख्या प्रदान कर रहा है, कोई चीज़ कितनी है वो पता चल रहा है हमें चीज़ से, मतलब ये 5 भी क्या है? ये भी विशेषण है। तो यहाँ पे हमने 5 भी विशेषण में लिख दिया। फिर क्या है? नाक। नाक के बाद नाक विशेषण है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाक
नाक विशेषण नहीं है, क्योंकि नाक के बारे में कुछ दिया ही नहीं कि लंबी है कि छोटी है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो नाक क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। फिर क्या, काला। यस, अब काला मतलब क्या है, कलर पता चल रहा है हमें, है ना। काला मतलब क्या है, कलर है। काला सफ़ेद, जैसे हम बोल सकते कौवा काला है, सफ़ेद है, हाँ ब्राउन है। कुछ चीज़ों के बारे में जैसे बता सकते कि ये चीज़ काली है, पीली है, नीली है। तो इसलिए काला भी क्या हो गया, विशेषण हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे विशेषण में ऐड कर दिया उसको। ठीक है, तो बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आपको इस वीडियो के तीन बार देखना है, अच्छे से समझना है, और आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपके वर्कबुक में ही कंप्लीट करना है। ठीक है, धन्यवाद।